हेलो एग्री कमांडोज, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेज में। अगर आप सीयूटी के एस्पिरेंट हो तो आप लोग के लिए रिजल्ट आ रखी है। मैं अभी हूँ सीयूटी के वेबसाइट पे। तो सुबह 5 बजे आप लोग के रिजल्ट आ गए थे। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ने देख रखा है आपकी कितनी परसेंटाइल आई है, कितना आपका नॉर्मलाइज्ड हुआ है। सारे स्कोर्स आपको पते हैं, बट किन्हीं किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से सिलेक्शन होगी हमारी। तो ये उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे पहली बात है कि आप लोग के रिजल्ट दिख गए होंगे, आपने रिजल्ट डाउनलोड कर लिया होगा, पर उसमें एक क्वेश्चन आता है कि सर सिलेक्शन किस प्रकार के होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन सारी क्वेश्चनों को जो आपके अंदर चल रही है, जो आपके दिल के अंदर है क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन का हल जानने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लगातार जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होते रहेंगे उसके रिलेटेड आपको जानकारियां मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे मैं अभी सीयूटी की वेबसाइट पे हूं, अगर जिनको नहीं मालूम कि अभी तक कैसे रिजल्ट कार्ड डाउनलोड किया जाए, तो आप साइन इन बटन पे क्लिक करोगे। वहां साइन इन बटन पे क्लिक करने के बाद आप खुद को यहाँ पे लॉगिन कर लोगे। ठीक है, लॉगिन कर लोगे। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सारी चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो चलिए यहाँ पे मैं ये सब बातें नहीं बताऊंगा, आपको मालूम है, आपने रिजल्ट देख लिया अपना। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ यही बातें करूंगा कि आप किस प्रकार से रिजल्ट कार्ड को समझ सकोगे। आपने डाउनलोड कर लिया बट समझ नहीं पाए हो कि किस प्रकार से सिलेक्शन होगी, किस बेसिस पे होगी सिलेक्शन। तो आज हम यही जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मेनली एग्रीकल्चर वाले हैं वो इस वीडियो को देखें, बाकी अदरवाइज आप दूसरी जगह जा सकते हो। यानी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर मेनली बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो जो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे मैंने अभी मेरे पास बहुत सारे स्कोर कार्ड रखे जिसमें नीचे में यूनिवर्सिटी लिस्ट दिया गया है। तो मेनली का ये 3 से 4 यूनिवर्सिटी मुझे दिखा था। तो इससे 3 से 4 यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि किस कॉलेज के लिए यानी किस यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा सब्जेक्ट का स्कोर लिया जाएगा। सबसे पहली बात हम स्कोर जान लेते हैं, फिर किस प्रकार से आपकी सिलेक्शन होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, बीएचयू की बात करते हैं। इसके लिए डोमेन सब्जेक्ट जो जरूरी था वो था पीसीएम के लिए, पीसीबी के लिए या बीसीए यानी एबीसी कह लो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिर बायोकेमिस्ट्री एग्रीकल्चर, यही थे। ठीक है, तो जिन 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 लोगों ने यानी यहाँ पे जिन जिन लोगों ने इन तीनों कॉम्बिनेशन से एग्जाम दिया था, जिन जिन स्टूडेंटों का, जिन जिन एस्पिरेंटों का यहाँ पे ये डोमेन सब्जेक्ट था, मतलब पीसीएम था, पीसीबी था, बीसीए था, इसके अलावा और कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। या आपके पास जनरल टेस्ट है कोई फर्क नहीं पड़ता, या आपने लैंग्वेज ले रखा है हिंदी इंग्लिश कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हाँ ये तीनों हैं या ये तीनों हैं या ये तीनों हैं तो आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन रही है, यानी आप बीएचयू के लिए एलिजिबल रहोगे फॉर बीएससी एग्रीकल्चर। क्लियर, ये बातें आपने समझ लिया। चलो अब बीएचयू वाले के लिए समझ लिया। अब नागालैंड के बारे में बात करते हैं, एनयू के बारे में। नागालैंड के लिए अगर आपके डोमेन सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर है, यानी आपने एग्जाम एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट का दिया हुआ है, तो आप फुल्ली एलिजिबल हो नागालैंड यूनिवर्सिटी का। अगर आपने एग्रीकल्चर नहीं दिया है, अगर आपने फिजिक्स दिया है या सिर्फ केमिस्ट्री दिया है या सिर्फ बायोलॉजी दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदी दे रहे हो, जनरल टेस्ट दे रहे हो, इंग्लिश दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने एग्रीकल्चर दिया है या सिर्फ एग्रीकल्चर ही दिया है तो आप नागालैंड के लिए एलिजिबल हो, आप नागालैंड में काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो। क्लियर, अब आगे बात करते हैं थर्ड यूनिवर्सिटी की, थर्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ती है, शांति निकेतन। अगर आपने पीसीएम से दिया है एग्जाम या पीसीबी से दिया है या पीसीए से दिया है, हाँ एक बात ध्यान रखना, यहां पे कट ऑफ नहीं बनेगी सीबीए वालों का, सीबीए वालों का कट ऑफ यहां पे नहीं बनेगी। तो जिन्होंने अगर फिजिक्स नहीं लिया है, केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर ले लिया है, तो वो विश्व भारती के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इन बातों को समझिए। जो बच्चे सीबीए लिए हुए हैं, जिन्होंने फिजिक्स नहीं लिया है, वो विश्व भारती के लिए एलिजिबल नहीं है, वो काउंसलिंग नहीं करवा सकते। क्लियर, आगे बात करते हैं कि किस प्रकार से काउंसलिंग होंगे, क्या क्राइटेरिया होगी विश्व भारती में जाने के लिए या नागालैंड में जाने के लिए या बीएचयू के लिए जाने के लिए। ठीक है, तो यहां तक आपने बातें कर लिया। ठीक है, यहां तक आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, है ना। चलिए हेमवती नंदन यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बट इसमें एडमिशन नहीं होगी, इससे जो एफिलिएटेड कॉलेज है उसमें एडमिशन होगी। ठीक है, हेमवती नंदन से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं, लगभग 4 से 5 कॉलेजेस हैं, उनमें एडमिशन होगी।
ठीक है। इसमें देखो पीसीएम से जो भी बच्चे दिए हुए, पीसीबी से जो बच्चे दिए हुए, या पीसीए से जो दिए हुए, या एबीसी से जो दिए हुए बच्चे जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये सब है, वो सब हेमवती नंदन के एफिलिएटेड कॉलेज के लिए एलिजिबल है। हाँ, ये तो एलिजिबल है। अगर आपने यूनिवर्सिटी लिस्ट में आपने इसका नाम नहीं दिया है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने यूनिवर्सिटी फॉर्म लिस्ट के दौरान या करेक्शन विंडो के दौरान अगर आपने हेमवती नंदन यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिया है उसमें, तो आप उसमें एलिजिबल नहीं हो। समझे बातों को। वहीं अगर आपने नागालैंड यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिया है या विश्व भारती का नहीं दिया है तो आप एलिजिबल नहीं हो। मतलब सीधी सी बात है, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जिन जिन यूनिवर्सिटी का नाम दिया है उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाली है। क्योंकि आप जब स्कोर कार्ड डाउनलोड किया है तो जस्ट नीचे में दिया गया है कि आपने जिस जिस यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ है वहां पे ये एनटीए स्कोर वहां पे शेयर कर रही है। क्लियर, ये बातें आपने समझा। तो अब शायद यूनिवर्सिटी के रिलेटेड और डोमेन सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब एक कंफ्यूजन बचती है आप लोगों की कि किस प्रकार से हम स्कोर को काउंट करें। क्लियर। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूं। जैसे कुछ बच्चों का यहाँ पे एडमिट कार्ड आया, मैं यहाँ पे देख लेता हूं। अच्छा, यहाँ पे एक बीएचयू के लिए यहाँ पे और इंफॉर्मेशन जान लीजिए। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एज का भी क्राइटेरिया रखा हुआ है। जिन बच्चों का 16 ईयर से लेके 25 ईयर तक एज है वही बच्चे इसमें एलिजिबल है। ये नहीं कि 26 साल के या 15 ही साल में आप सीयूटी का एग्जाम दियो, पास हो गए और रैंक कार्ड अच्छी आ गई है, स्कोर कार्ड बहुत अच्छी आ गई है, या 26 एज के हो तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। यानी 16 से 25 एज के रिलेटेड होंगे और बहुत सारे बच्चे इसी के अंदर आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जानना था, आपको बताना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, बीएचयू के लिए सिर्फ ये क्राइटेरिया दी गई है। चलो, यहाँ पे मेरे पास कुछ एडमिट कार्ड थे, मैं अभी खोल लेता हूँ। मेरे पास कुछ एडमिट कार्ड थे, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एडमिट कार्ड मेरे पास कुछ थे कि जिन बच्चों का जैसे एग्रीकल्चर, बहुत सारे बच्चे हिंदी दे रखे हैं। ठीक है, हिंदी दे रखे हैं, जनरल टेस्ट दे रखे हैं, तो ये सब बहुत ही जो प्राइवेट कॉलेजेस थे जिनमें बीएससी एग्रीकल्चर होने वाली है वो सब के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आपने हिंदी लिया या इंग्लिश लिया है, जो आपका कॉलेज चूज किया हुआ है, जो आपने यूनिवर्सिटी चूज किया हुआ है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे निर्भर करती है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या ना हो। क्लियर। अगर आपको कुछ जानकारियां इसमें से मैंने अभी मेरे पास जो एडमिट कार्ड आए थे, जो भी आपके स्कोर कार्ड आए थे, उसके हिसाब से मैंने ये 4 से यूनिवर्सिटी आपको दे दिया। मेनली 4 यूनिवर्सिटी सबने रखा हुआ है, तो ये 4 यूनिवर्सिटी, मेनली तो 3 तो जरूर रखा हुआ है सबने, तो इस कारण से मैंने ये 4 यूनिवर्सिटी का मैंने आपको बता दिया क्या डोमेन सब्जेक्ट होने वाले। अब किस प्रकार से सिलेक्शन होगी, जैसे मैंने बताया बीएचयू के लिए पीसीएम जरूरी होता है, बीएचयू के लिए पीसीबी जरूरी होता है, बीएचयू के लिए बीसीए जरूरी होता है या एबीसी जरूरी होता है, तो मार्क भी वही लगेंगे। जैसे मैं एक बच्चे का ले रहा हूं, एक मिनट, मैं यहाँ पे बच्चे का खोल लेता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा। ठीक है, बस स्कोर बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, एक बच्चा का एग्रीकल्चर में नॉर्मलाइज स्कोर की बात कर रहे हैं, परसेंटाइल स्कोर की नहीं। आपकी सिलेक्शन जो होगी वो नॉर्मलाइज स्कोर से होगी, जो एनटीए स्कोर कहा जाता है। ठीक है, इस पे सिलेक्शन होगी, परसेंटाइल पे नहीं होगी। ठीक है, यहां पे एक बच्चे का है, यहां पे 89.251 ये स्कोर है। वहीं बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी में थोड़ा मॉडरेट है, बायोलॉजी में 65.672, इसी के आगे कुछ भी है। ठीक है, आगे भी है। इसमें केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री में थोड़ा पुअर आया हुआ है, इसमें बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की 18.528। ठीक है, अब ये बच्चों का है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ने फिजिक्स दिया हुआ है, इन्होंने भी फिजिक्स दिया हुआ है, फिजिक्स में इनका है 19.89। ठीक है, अब देखो एग्रीकल्चर में 89 है, बायोलॉजी में 65 है, केमिस्ट्री में 18 है और फिजिक्स में 19 है। देखो पूरे अच्छे से समझो, एक यहां पे ध्यान दो, क्या कहने जा रहा हूं इस पे ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे अगर आप बीएचयू के लिए बना रहे हो, एक कॉपी उठाइए, एक नोटबुक उठाइए, एक पेज उठाइए, ब्लैंक पेज, जिसमें अपना स्कोर लिखिए कि इस सब्जेक्ट में इतना आया, जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आप यहां पे लिख लीजिए कि यहां पे ये स्कोर आ रहा है मेरा, ये आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गई। यहां पे आप ये ऐसे इस प्रकार से कर लीजिए। ठीक है, अब यहां से कॉम्बिनेशन बनाइए, जैसे मैंने यहां पे ये लिस्ट मैंने मैं आपको टेलीग्राम पे भी डाल दे रहा हूं। ठीक है, मैं ये टेलीग्राम पे भी डाल रहा हूं ये लिस्ट, ये किस कॉलेज के लिए कौन सा डोमेन होता है। वैसे मैंने एक वीडियो डाल रखा था, बट मैं फिर से डाल दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च कीजिएगा शिवा
CAA दीजिएगा, CLAASES, और ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप काउंसलिंग की प्रक्रिया को भी समझ में आ जाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो भी काउंसलिंग होंगे, जिस भी कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल होंगे, मेरे हिसाब से लगेंगे, जो आपकी डिमांड होंगे वो सारे आपके यहाँ पे फुलफिल किए जाएंगे। चलो यहाँ पे बात करते हैं। एग्रीकल्चर में इतना है, जैसे मैं अभी बात करता हूँ BHU के लिए। BHU के लिए PCM जरूरी होता है, ठीक है, तो मैथ यहाँ पे नहीं है तो PCM ग्रुप यहाँ पे नहीं बनेगा इनका। PCB की बात करते हैं, यहाँ पे PCB ग्रुप बनता है, और CBA की बात करते हैं, CBA, यानी 2 ग्रुप से इनका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, समझ गए? इन बच्चों का ना 2 ग्रुप से यहाँ पे बनने वाला है। कौन कौन सा ग्रुप? एक PCB बनने वाला है और एक CBA बनने वाला है, या BCA बनने वाला है, या ABC बनने वाला है। क्लियर? समझ में आई बातें? अब इन तीनों के यहाँ पे मार्क जोड़ेंगे। PCB में 19, 18 और 65, ये तीनों का योग जो होगा वो PCB का डाटा होगा, ठीक है, बट्टा 600 होगा, जितना भी आ जाए, ठीक है, यानी सिर्फ यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर की बात कर रहे हैं, इतना आता है, ठीक है। फिर BCA की बात करते हैं। BCA में ये इतना जो यहाँ पे काउंट होगा, ठीक है, 89 होगी, प्लस में 65 होगी, प्लस में 18 होगी, मतलब राउंड ऑफ में बात कर रहा हूं, आप इसको अच्छे से इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा। यानी इन बच्चों का दोनों कॉलेज के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगी और एक कॉलेज के लिए दो मेरिट लिस्ट बनेगी। PCB ग्रुप के लिए अलग बनेगी, BCA वालों की अलग बनेगी। इसमें रैंक पे निर्भर करता है कि आप किस कॉलेज के लिए एलिजिबल रहोगे और आपकी सिलेक्शन होती है या नहीं होती है, ठीक है। वो कॉलेज पे निर्भर करती है, कॉलेज के कटअप पे निर्भर करती है कि किन बच्चों ने BHU के लिए फिल किया हुआ है और कितने उनके स्कोर आ रहे हैं, कितने उनके रैंक आ रहे हैं, कितना उनका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन में स्कोर आ रहा है। इस आधार पे फिर से यहाँ पे रैंक बनने वाली है, ठीक है। तो ये हो जाएगी काउंसलिंग की प्रक्रिया में। वहीं नागालैंड के बारे में बात कर लेते हैं। सिर्फ एग्रीकल्चर लगेगी। NU के लिए, नागालैंड यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ एग्रीकल्चर की बनेगी। तो एग्रीकल्चर में आपकी 89 आई हुई है, 89 नॉर्मलाइज स्कोर आई हुई है। हो सकता है कि जो इसमें पार्टिसिपेंट करेंगे, जो NU के काउंसलिंग में पार्टिसिपेंट करेंगे, उनका स्कोर 95 से एबव ही रहे और उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हो, तो आप यहाँ पे छटा सकते हो। अगर आपके 95 आ रखे हैं, वहां पे अगर हो सकता है कि वहां पे सिलेक्शन 96 से ऊपर वाले का हो, तो आप यहां पे छटा सकते हो। तो ये निर्भर करेगी, आपकी सिलेक्शन हो चाहे ना हो, वो निर्भर करेगी कॉलेज के कटअप पे, ठीक है। तो अभी भी मायूस होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपकी रैंक थोड़ी कम आई है तो सिलेक्शन नहीं होगी। बिल्कुल मायूस मत होना, बिल्कुल भी डरना मत, क्योंकि अभी तक कॉलेज के कटअप नहीं आए हैं। हो सकता है कि NU का कटअप 67 पे ही जाए, 67% पे ही जाए, तो अभी भी आपके पास मौका है। तो अभी भी आपको डरना नहीं है या अभी भी आपको मायूस नहीं होना है। तो आई थिंक अब सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब बहुत सारे बच्चे का मन में क्वेश्चन रहता है कि अगर मैंने हिंदी ले रखा है या जनरल टेस्ट ले रखा है या GT ले रखा है, मतलब जनरल टेस्ट ले रखा है, जिसका कोई फायदा? सर कोई फायदा नहीं, आपने बेकार में लिया, आपने बेकार में वहां पर मेहनत किया, ठीक है, आपने बेकार में लिया। क्योंकि एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें ना हिंदी मांग रहा है ना जनरल टेस्ट मांग रहा है, तो आपने बेकार में वहां भेजा है। अगर हाँ आपकी कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है या ऑप्शनल कोर्सेज है तो आप ठीक है, आप अगर हिंदी से कोई और कोर्सेज आ रहे हैं तो आप उसमें भी एलिजिबल हो, आप उसके लिए भी काउंसलिंग करवा सकते हो। अब बात आती है कि काउंसलिंग किस प्रकार से होंगे। काउंसलिंग क्या मुझे कुछ करना होगा? जी हाँ, आपको बहुत कुछ करना होगा। इसमें सबका अलग अलग आने वाली है। वैसे NTA ये सारे सब्जेक्ट को, ये सारे जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें वहां पे स्कोर शेयर कर दिया गया है। बट आप फिर से, मुझे जैसा लग रहा है जैसे DU का निकला हुआ है अभी, जैसे जामिया का निकला हुआ है, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि इसी प्रकार से आपको सबको अलग अलग ऑफिशियल वेबसाइट पे आने वाले, निश्चित ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे जिसका अलग से कट ऑफ बन सकती है, ठीक है। तो अगर वहां पे वेबसाइट पे भी आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है, इसके लिए तैयार रहिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी लगने वाले हैं वो सारे आप बना के तैयार रहिएगा, क्योंकि अब आप लोग के लगातार ये सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, सारी चीजें आपके शुरू होने वाले हैं। तो आप यहां से सचेत रहिएगा। सचेत रहने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस और कुछ नहीं करना है। बस एक प्यारा सा लाइक बटन यहां पे ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और टेलीग्राम ग्रुप को प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अदरवाइज सबका अलग अलग बताना शुरू कर दे तो फिर बहुत लंबा समय चले जाएगा। आई थिंक समझ में आ गई होगी। और कुछ भी दिक्कतें होती है ना तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर देना या कमेंट बॉक्स में आप डाल देना। मैं हर कमेंट को रीड करने की हर संभव प्रयास करता हूं और तुरंत ही रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो आप प्लीज वहां पे कमेंट कर दीजिएगा अगर कुछ समझ में ना आए तो, ठीक है। तो अगर मिलते हैं किसी और नए अपडेट के साथ, किसी और नए नोटिस के साथ,
और हाँ, एक और चीजें वहां पे एम जगदीश कुमार जो यूजीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में हम लोग की क्लास शुरू हो जाएगी। तो पूरे चांसेस बनते हैं कि आप लोग की काउंसलिंग अक्टूबर से पहले समाप्त हो जाएंगी। क्लियर? चलो आज के लिए बस इतना रखते हैं, कल तक के लिए नमस्कार। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझ लिया है, अब आपको समस्याएं नहीं होने वाली है। मैंने इतना सरल और सटीक तरीके से समझाने की पूरा कोशिश किया है। तो कैसी लगी जानकारियां ये भी बताना बिल्कुल मत भूलना, और क्या चाहते हो हमसे वो भी बताना बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलते हैं किसी और नए अपडेट के साथ, किसी और नए लेक्चर के साथ, किसी और नए नोटिस के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए बाय बाय, रिकमांडोज, मिलते हैं किसी और नए लेक्चर में। धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए शिवा क्लासेस को और करें अपने BCECEI CAR BHU 11th and 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।